వస్తున్నా वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, बिग ब्रेकिंग न्यूज एंड भाई साहब कमाल की न्यूज, जिसका हम लोग काफी लॉन्ग टाइम से भाई साहब वेट कर रहे थे और अचानक से उसकी अपडेट, मतलब मैंने एक दफा देखा तो मुझे लगा फेक है। मैंने फिर 2-3 जगह से रिकन्फर्म किया, इवन कि जिस जगह से देखा वहां से तो भाई साहब मैं ऑफिशियल अपडेट्स पकड़ता हूं, लेकिन मुझे बिलीव नहीं हुआ कि ये अचानक से इतनी बड़ी अपडेट कहां से आ गई। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो भाई साहब आप सबको अभी तो पता है कि एनटीआर 31 यानी कि प्रशांत नील एंड साथ एनटीआर की जो फिल्म है, इसकी पिछले एक हफ्ते में अपडेट्स आ रही थी। मैंने इग्नोर कर दिया। करने इस वजह से मैंने किया क्योंकि मैंने कहा यार अभी प्रशांत नील सालार 2 को लेकर बिजी है, एनटीआर देवरा एंड भाई साहब वो 2 को लेकर बिजी है, तो अभी एनटीआर 31 यानी कि जो ये फिल्म है, इधर इसका लिंक कहां से आ गया। लेकिन भाई साहब मैं गलत था। तो कमाल का सीन हुआ है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट लोडिंग किस डेट पर आने वाली है, क्या आने वाला है, मैं आपको सब बताने वाला हूं। लेकिन बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। सो नाउ गाइज, सबसे पहले मैं आपको अपडेट बताता हूं, उसके बाद ओवरऑल बातें कि क्या फ्यूचर में यानी कि अभी अपकमिंग 1-2 साल में बड़ा धमाका होने वाला है। An announcement regarding the much awaited film in the combination of NTR and Prashant Neel and Maitri movies will be made on the 20th of May। जी मेरा भाई, इसी महीने की 20 तारीख 20th of May को एनटीआर एंड प्रशांत नील की गाइस जो फिल्म है, एनटीआर 31 ही मैं इसको बोलता हूं, वैसे तो एनटीआर 31 वॉर 2 बनती है, लेकिन अब इसका नाम हमारे वो माइंड में घुसा पड़ा है तो एनटीआर 31 ही मैं इसको बोलता हूं भाई। 20 मई को, इसी महीने की 20 तारीख को इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी। अब गाइस फर्दर जो न्यूज़ है वो ये है, दिस विल बी प्रशांत नील्स इमीडिएट फिल्म विच गोज इनटू द फ्लोर्स। मुझे एक हफ्ता पहले यही न्यूज मिली थी कि भाई साहब जो ये फिल्म होने वाली है एनटीआर 31, इसी साल ये फिल्म फ्लोर्स पर जाएगी। मैंने समझा किधर फ्लोर्स पर जाएगी, प्रशांत नील सालार 2 कर रहे हैं, एनटीआर वॉर 2 कर रहे हैं, साथ भाई साहब देवरा है, तो कैसे पॉसिबिलिटी है। बट दिस इज ऑफिशियल, ये फिल्म एनटीआर 31 फ्लोर्स पर जाने वाली है, अभी नहीं जाएगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस साल के एंड तक, लेकिन मैं तो सोच रहा था कि ये अगले साल के एंड तक कहीं ना कहीं फ्लोर्स पर जाएगी। तो ये तो गाइस कमाल हो गया। नाउ अब मैं आपको बताता हूं कि फर्दर क्या अपडेट्स हैं। पहले ये न्यूज थी कि जो अपने प्रशांत नील हैं वो सालार की सारी स्क्रिप्ट में बिजी है। पहले सालार 1 में बिजी थे, अभी सालार 2 में बिजी हैं। एनटीआर 31 की स्क्रिप्ट रहती थी तो उस पर उन्होंने काम करना था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट न्यूज आई है उसके अकॉर्डिंग प्रशांत नील पिछले 6 महीने से इस स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे और ये स्क्रिप्ट फाइनलाइज भी हो चुकी है। अच्छी बात यह है, जो अच्छी बात सुनने को मिल रही है, अभी से नहीं, लगभग भाई साहब 1-2 साल पहले जब एनटीआर 31 की अनाउंसमेंट हुई थी तब से, और एनटीआर 31 की अनाउंसमेंट 2022 में हुई थी मेरा भाई, तो तब भी हमने वीडियो बनाई थी, आपको बहुत सी अपडेट दी थी। लेकिन अपडेट जो बड़ी हाईलाइट है वो ये है कि अगर आप केजीएफ पकड़ो या उससे पहले प्रशांत नील के उग्रम पकड़ो, केजीएफ पकड़ो, केजीएफ 2 पकड़ो, सालार पकड़ो और इवन के सालार 2 भी पकड़ो, 5 फिल्म्स हो गई। इन 5 फिल्म का जॉनरा या फिर आप कलर ग्रेडिंग बोलो, विजुअल्स बोलो, कहीं ना कहीं भाई साहब सेम लगती है, सेम लगती है, फील होती है कि भाई ये फिल्म प्रशांत नील की है। लेकिन एनटीआर 31 टोटली डिफरेंट फिल्म, टोटली का टोटली डिफरेंट फिल्म। बोल रहे हैं रेडिएशंस पर है, लेकिन क्या है आई डोंट नो जी। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं, जब इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी 2022 में, प्रशांत नील ने स्पेशल एक लेटर लिखा था। उस लेटर पर उन्होंने बोला था कि एनटीआर 31 की जो कहानी होने वाली है वो मैंने 20 साल पहले सोची थी, 20 साल पहले, लेकिन उस टाइम ना तो मुझे कोई जानता था और ना मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं इस फिल्म को बनाऊं। और मैंने जब 20 साल पहले सोचा था तो मेरे माइंड में जो स्क्रिप्ट थी सारी, उस पर भाई साहब इस स्क्रिप्ट में एनटीआर ही बैठते हैं। जैसे हम अक्सर बोलते हैं ना कि बाहुबली में प्रभास ना होता तो वो किसी काम की ना होती, ऐसा हम अक्सर बोलते हैं कि यार इस कैरेक्टर में तो यही एक्टर अच्छा लगता है। केजीएफ में रॉकी भाई जैसा कैरेक्टर हम और किसी को सोच भी नहीं सकते। इसी तरह से प्रशांत नील का कहना था कि ये जो एनटीआर 31 की कहानी होगी इसमें एनटीआर ही परफेक्ट बैठेंगे। और ये उनका 20 साल पहले का सपना था, लेकिन तब ना तो पैसे था, उनको कोई जानता था। लेकिन केजीएफ चैप्टर 2 की सक्सेस के बाद अब उनके बाद
बहुत सारा प्लेटफॉर्म यानी कि प्रोडक्शन हाउस भी है माइथ्री मूवीज, एंड उसके साथ साथ उनके पास बजट की भी कोई कमी नहीं है, मतलब हर चीज उनके पास अवेलेबल है। और वैसे मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं, एक बात आपने याद रखनी है, माइथ्री मूवीज ये गाइस एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस है ना, अगर इसको मतलब अगर इसके पास स्क्रिप्ट जाए कि भाई साहब ये स्क्रिप्ट है, मैं इस एक्टर के साथ बनाना चाहता हूं, अगर माइथ्री मूवीज को वो सही लगे, वो फौरन से हाँ करता है, ना का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इस तरह से माइथ्री मूवीज काम करता है। पुष्पा के राइट्स देख रहा हूं माइथ्री मूवीज के पास है, इसी तरह से भाई साहब माइथ्री मूवीज देख लेता है कि हाँ ये स्क्रिप्ट अच्छी है। बाकी प्रोडक्शन हाउस तो सोचते हैं कि इतना बजट होगा चलेगी या नहीं, माइथ्री मूवीज कहते हैं बाकी बातें बाद में, इसको पहले डन करो। ये सीन है भाई साहब। तो माइथ्री मूवीज के साथ मिलकर भाई साहब प्रशांत नील इस फिल्म को इस साल के आखिर में कहीं ना कहीं भाई साहब फ्लोर्स पर लेकर जाने वाले हैं। और अगर मैं गेस करूं तो भाई ये फिल्म हमें 2026 के आखिर में आती हुई दिखाई देगी। तो अगर आती है, दिस इज विल बी ह्यूज। प्रशांत नील जैसा बंदा जो कि सालार जैसे भाई साहब एक्शन सीक्वेंसेस जो कि आज से पहले मैंने किसी बॉलीवुड या इंडियन मूवी में नहीं देखे भाई साहब, और अगर केजीएफ जैसी भाई साहब वो फिल्म बना सकता है, तो उसका जो भाई साहब विजन था, विजन मतलब कि उसको जो पसंद था, जब वो बनाएगा तो वो क्या होगा, और वो भी अपने फेवरेट सुपरस्टार के साथ, तो दिस इज अनबिलीवेबल। इसकी अनाउंसमेंट 20 तारीख को होगी। अच्छा 20 तारीख को ये जो अनाउंसमेंट आएगी ना, इस अनाउंसमेंट में क्या पता ये लोग भाई साहब एनटीआर 31 का टाइटल रिवील करें। ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल ये न्यूज नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है। लेकिन टाइटल अगर ना भी आया तो ये न्यूज आएगी कि ये फिल्म फ्लोर्स पर कब जाने वाली है और इसकी रिलीज डेट क्या एक्सपेक्ट है। क्योंकि हमें अभी तक तो जस्ट ये पता है कि एनटीआर 31 में माइथ्री मूवीज प्रोडक्शन हाउस है, डायरेक्टर प्रशांत नील है, एक्टर एनटीआर है, नथिंग एल्स। तो अभी 20 मई को काफी कुछ रिवेल होने वाला है। तो दिस न्यूज विल बी ह्यूज भाई साहब, मेरी नजर में बहुत बड़ी ये न्यूज है, और मुझे लगता है जितने भी एनटीआर के फैंस हैं उनको भी कहीं ना कहीं पता है कि देवरा बड़ी फिल्म है, उनको पता है कहीं ना कहीं वॉर 2 भी बड़ी फिल्म है, लेकिन उनको ये अच्छी तरीके से पता है कि जो फिल्म प्रशांत नील के साथ होगी वो बहुत ही बड़ी होगी भाई साहब। सो होप फॉर द बेस्ट। और मैं आपको बता दूं, एनटीआर को भी अगर आप माइंड में रखो ना, तो देवरा की जब फर्स्ट टाइम एनटीआर के पास स्क्रिप्ट गई थी, तो एनटीआर ने बोला था कि इसमें चेंज करो, जिस वजह से अभी भाई देवरा आके कलेक्शन करके खत्म भी हो गई होती अगर एनटीआर ने ना बोला होता कि इसकी स्क्रिप्ट चेंज करो। लेकिन एनटीआर ने प्रशांत नील को कभी भी नहीं बोला। भाई तो बंदे में दम है भाई, बंदा समझता है, एनटीआर समझता है कि कौन सी फिल्म उसके लेवल की है, कौन सी नहीं है। सो होप फॉर द बेस्ट भाई, मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूं और मुझे पता है आप भी होगे। तो अभी तक के लिए इतना ही भाई साहब, इससे फर्दर मुझे जो भी अपडेट मिलेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।